आज हम पार्टनरशिप चैप्टर करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस। ए और बी क्या करते हैं, कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल। कैपिटल मींस उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कितने किए हैं 20,000 एंड 10,000। मींस ए ने रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो ए ने तो 20,000 इन्वेस्ट किए हैं और बी ने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं। दे गेट द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। उनको 1 साल के बाद कितना प्रॉफिट मिलता है इन दी रेशियो। तो आपको वो जितना प्रॉफिट मिलता है उसका रेशियो निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हम फिर उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन पे भी चलेंगे। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें हम सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, जितनी कैपिटल होती है उसको लिखना है कैपिटल मल्टीप्लाई में टाइम, कितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इससे क्या है आपको उनका रेशियो निकल जाएगा। मींस इन दो चीजों का मल्टीप्लाई करना है और मींस ए का भी निकालना है कैपिटल मल्टीप्लाई में टाइम और बी का भी निकालना आपको कैपिटल मल्टीप्लाई में टाइम। जो भी चीज आएगा वो उसका प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, अब देखते हैं ए और बी का करते हैं रेशियो। ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 20,000 और बी ने कितने इन्वेस्ट किए 10,000। ये तो इन दोनों की कैपिटल हो गई। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, दे विल गेट द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा। मींस दोनों ने 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किए, इसने भी 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया, इसने भी 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया, दोनों का ईयर्स में है। तो अब देखते हैं, कट कर देते हैं, 40 से 40 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे ओनली 1 बचेगा। तो आपका क्या आंसर क्या आ गया, जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या आ गया 2:1। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस। ए और बी क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल ऑफ कितने रुपए से 2 लाख। तो ए ने इन्वेस्ट किए और 1 लाख बी ने इन्वेस्ट किए रेस्पेक्टिवली। ए ने 2 लाख, बी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। दे गेट, और उनको क्या मिलता है 60,000 एज ए प्रॉफिट, और उनको 60,000 प्रॉफिट मिलता है इन द एंड ऑफ द ईयर। 1 साल के जब खत्म होता है तब उनका कितना रुपए का प्रॉफिट मिलता है 60,000 का। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एज एंड बीज प्रॉफिट। मींस ए और बी का प्रॉफिट का उनका जो डिफरेंस आएगा वो आपको बताना है। चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। पहले तो हमें इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट के रेशियो के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कैपिटल मल्टीप्लाई में टाइम। हम करते हैं ए रेशियो बी। पहले तो प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं। ए ने कितने इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख और बी ने कितने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख। मींस जितने रुपए कोई इन्वेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा। ये तो नहीं है कि किसी ने कम इन्वेस्ट किए और उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। अब देखो दोनों, इसने 2 लाख इन्वेस्ट किए, इसने 1 लाख किए, और दोनों ने कितने टाइम के लिए 1 ईयर के लिए दोनों ने किए, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 कैंसिल। तो जो उनका जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा वो क्या आ गया 2:1। इनका ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब ये देखो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया। मींस टोटल अगर इससे 3 है जिसमें से 2 ए लेगा, बी 1 पार्ट लेगा। अब टोटल कितना हो गया 3। अब ये एक्चुअल में 3 नहीं है, ये कितना है 60,000 है। मींस टोटल प्रॉफिट वही तो है 60,000। और ये 60,000 हाउ मेनी टाइम्स, कितने मल्टीपल है ये 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये निकल जाएगी। ठीक है, मींस 20,000 ज्यादा है, एक्चुअल में 60,000 है, ये 3 नहीं है, तो इसका मल्टीपल में होगा। अगर इसको अगर 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को भी करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको भी 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40,000। तो ए का प्रॉफिट आ गया। अब बी का निकालेंगे, बी का कितना निकलेगा, इसको भी 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना प्रॉफिट आ जाएगा, इसका 20,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। ए का तो 40,000 प्रॉफिट आ गया, बी का 20,000 प्रॉफिट आ गया। तो इनका जो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस तो 40,000 में से 20,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। आपका आंसर आ जाएगा कि ए और बी के जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो कितना आ गया 20,000। ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्टार्ट ए बिजनेस विद 25,000। मींस ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 25,000 किए हैं। आफ्टर 6 मंथ, मींस 6 मंथ के बाद क्या है बी ज्वाइंस ए। मींस बी ने ए के साथ ज्वाइन कर लिया उसको विद 15,000 रुपीज। मींस 15,000 रुपए दिए और उसने अपनी पार्टनरशिप कर ली उसमें बिजनेस में। फाइंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो आफ्टर 1 ईयर। मींस 1 ईयर के बाद उनका जो
प्रॉफिट का जो शेयर होगा, रेशियो होगा, वो आपको बताना है। चलो करते हैं क्वेश्चन का। अब देखो इसमें ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ए रेशियो बी लिख देते हैं वही। ए ने कितने इन्वेस्ट किए हैं 25,000 हमने लिख दिया, और बी ने कितने किए हैं 15,000, तो 15,000 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टाइम करना है, मींस जो कितनी कैपिटल लगाई है मल्टीप्लाई में टाइम होता है, तो अब टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। अब देखो जो ए ने स्टार्टिंग में ही रुपए लगा दिए थे, और उसने कितने टाइम तक निकाला है आफ्टर 1 ईयर, मींस उसने 1 ईयर तक रखा। क्या तो आप यहाँ पे 1 ईयर लिख दो, इसने पूरे 1 ईयर रखा इसने अपना शेयर, और वहां पे उसने कितना किया आफ्टर 6 मंथ्स बी ज्वाइन ए, मींस उसने 6 महीने के बाद आया है और 1 साल तक चला है, तो मींस उसने 6 महीने के बाद आया तो वो 6 महीने करेगा फिर वो 1 साल होने में, तो 6 मंथ किया, तो मींस हाफ ईयर से कर दिए। चाहे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 1 ईयर इसमें किया, दोनों में ईयर होना चाहिए, फिर ये हाफ ईयर हो गया। या फिर मंथ का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों में मंथ का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, और यहाँ पे ये हाफ ईयर में कितने हो जाएंगे 6, तो इनको चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। अब कट करते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 5 से कट करते हैं, 5 3 जा और 5 5 जा, 5 2 जा 10 इस साइड रह गया, और 3 1 जा 3। जो इनका जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या रेशियो आ गया 10:3, ये आपका आंसर हो गया। तो इनका जो जितना भी प्रॉफिट आएगा, अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इनका अलग अलग शेयर भी बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस। ए और बी क्या करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली, मींस ए ने कितने इन्वेस्ट किए 30,000 इन्वेस्ट किए हैं और बी ने 20,000 इन्वेस्ट किए हैं। आगे देखते हैं, आफ्टर 4 मंथ्स 4 महीने के बाद क्या होता है सी ज्वाइन, सी और आ जाता है। स्टार्टिंग में तो ए और बी ने किया था स्टार्ट, बाद में क्या हुआ सी ने भी आकर के ज्वाइन कर लिया उस बिजनेस को 4 महीने के बाद, विद ए कैपिटल ऑफ 10,000, मींस उसने कितने रुपए लगा दिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आफ्टर 8 मंथ्स ए टेक्स अवे हाफ ऑफ हिज कैपिटल, मींस उसने जितनी टोटल लगाई थी 30,000 लगाई थी, उसमें से क्या है वो 15,000 अमाउंट क्या है निकाल लेता है उसमें से 8 महीने के बाद। फाइंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द एंड ऑफ द ईयर, मींस एक ईयर के खत्म होता है उस टाइम पे हमें उनका जो प्रॉफिट का जो शेयर होगा रेशियो होगा वो कितना है वो चीज निकालना है ए बी सी के बीच में। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो तीनों ने ए बी एंड सी तीनों का लिख देते हैं। ए ने कितने इन्वेस्ट किए 30,000, तो 30,000 कर देते हैं, ठीक है। बी ने कितने लगाए 20,000, इसको 20,000 कर दिया हमने, और सी ने कितने ले आए 10,000, इसके 10,000 कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो एट द एंड ऑफ द ईयर, अब देखो सी ज्वाइन आप आफ्टर 4 मंथ्स 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है, टोटल 1 साल का बताना है, तो बचेगा कितना टाइम 8 महीने बच के, मींस 12 मंथ से में से 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से अगर 4 महीने हटा देते हैं तो 4 महीने के बाद लगाता है वो, तो कितने 8 मंथ्स बचेंगे। तो जो 8 मंथ्स है वो सी कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करता है 8 मंथ्स के लिए, ये मंथ्स के अंदर है, मंथ्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो अब ए उसमें से इन्वेस्टमेंट निकालता है, बी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं निकालता है, तो इसका पूरे साल के लिए रहेगा, तो इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। अब यहाँ पे अब ए की बात करते हैं, ए 8 मंथ्स तक कोई पूरी इन्वेस्टमेंट रखता है, तो इसको 8 मंथ्स तक तो पूरी इन्वेस्टमेंट हो गई इसकी, ठीक है। अब फिर बाद में क्या करेंगे, जो बाकी के 4 महीने रहेगी वो हाफ इन्वेस्टमेंट रहेगी, कितना है ये 30,000 है, तो 15,000 रुपए, ठीक है। 15,000 रुपए उसका हाफ कर दिया, वो कितने दिन के लिए 4 मंथ्स के लिए लगा करके रखेगा, तभी तो 8 महीने हो गए, 4 महीने वो हाफ इन्वेस्टमेंट रखेगा, तो ये चीज हो गई। इन तीनों का हम रेशियो निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो 8 3 जा 24 4 0 आ जाएंगी, प्लस में 15 4 जा 60 3 0 आ जाएंगी, रेशियो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 4 0, ठीक है, रेशियो 8 4 0, ठीक है। अब कट इनको ऐड कर देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 30 4 0, ठीक है। यहाँ पे 24 4 0 8 4 0,
अब क्या करेंगे, 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट हो रहा है, ये 2 से कट हो रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, 4 जा पे गया, यहाँ पे 12 आ गया, हाफ करके इनका 2 से कट करेंगे 15 आ गया। तो इनका जो रेशियो है वो क्या आ गया, 15:12:4। जो ए बी एंड सी का जो प्रॉफिट का शेयर का रेशियो होगा वो क्या आ गया, 15:12:4। यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। मींस उसका जो टोटल कैपिटल है उसका 1/6 पार्ट कितने टाइम के लिए करता है, टोटल टाइम के 1/6 टाइम के लिए करता है इन्वेस्ट। ये ए का हो गया। अब बी का देखते हैं। बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल, जो टोटल कैपिटल का 1/3 पार्ट 1/3 टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सी इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द कैपिटल, जो बाकी बची हुई है कैपिटल वो सारा सी इन्वेस्ट करता है फॉर होल द टाइम, पूरे कंप्लीटली टाइम, जहां से स्टार्ट होता है जहां पे एंडिंग होते हैं वहां पूरे टाइम के लिए करता है। फाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मींस उनका जो प्रॉफिट का शेयर का जो रेशियो है वो निकालना है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो जो कैपिटल है, कैपिटल क्या क्या है, 1/6 है, ये वाली हो गई, और यहाँ पे 1/3 हो गई। मींस ए तो 1/6 करता है, बी 1/3 करता है। देखो टोटल क्या हो गया इनका, जो हम एलसीएम ले लेते हैं 1/3 और 1/6, इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमने टोटल कैपिटल को क्या ले लिया, 18 ले लिया, ठीक है। और जो टाइम है वो भी हमने 18 ले लिया, चाहे आप 18 मंथ्स अज्यूम कर लो, चाहे 18 ईयर्स अज्यूम कर लो, ठीक है। अब करते हैं ए बी सी का रेशियो निकालते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो ए ने 1/6 कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी मानी हमने 18, उसका 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 क्या तो 3, ठीक है। 1/6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, और 1/6 टाइम के लिए करता है, टाइम भी टोटल कितना था 18 था, 18 का 1/6 करेंगे टाइम तो वो भी क्या आ जाएगा 3। मींस उसने 3 कैपिटल इन्वेस्ट की हुई, और थर्ड मींस टोटल अगर 18 मंथ से या 18 ईयर्स, तो उसमें से केवल 3 मंथ्स या 3 ईयर्स ही इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब बी का करते हैं। बी ने क्या किया है, 1/3 ऑफ द कैपिटल, टोटल कैपिटल 18 है, 1/3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब करते हैं कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 1/3 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 1/3 टाइम करेंगे तो इसका 1/3 टाइम करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 18 का 1/3 टाइम करेंगे तो 6 आ गया। अब सी ने क्या किया है, रेस्ट ऑफ दी कैपिटल, ए ने कितनी की कैपिटल, ये तो कैपिटल थी, इसकी ये कैपिटल थी, 3 इसने कैपिटल इन्वेस्ट की, 6 इसने की, टोटल कितनी कैपिटल होगी 9। और टोटल यहां पे कितनी है, ए और बी ने टोटल 9 इन्वेस्ट कर चुके हैं, और टोटल 18 थी, 18 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ये 9, ये सी ने इन्वेस्ट की है, बाकी बची हुई अमाउंट, तो 9 कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है, और कितने टाइम के लिए, फॉर होल द टाइम। टोटल टाइम कितना है 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 6 जा 18, ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 ही आएगा, 2 2 जा 4, रेशो यहाँ पे क्या आएगा 6 3 जा 18। जो इनका जो ए बी सी का जो प्रॉफिट का जो शेयरिंग का जो है वो क्या आ गया 1:4:18, यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इन्वेस्ट, ए ने कितने रुपए 1/4 पार्ट ऑफ द कैपिटल, मींस टोटल जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट हुआ उसका 1/4 किसने इन्वेस्ट किया है, ए ने किया है, फॉर 15 मंथ्स, 15 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। और क्या अगर बी गेट्स, बी ने कितना गेट्स किया 2/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अब इसमें यहाँ पे उसने प्रॉफिट दे दिया, मींस टोटल प्रॉफिट का 2/3, मींस अगर 3 अगर टोटल कैपिटल वो प्रॉफिट है तो उसमें से 2 हिस्से के कौन लेगा, बी लेगा, उसने बी का बोला हुआ है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस, मींस बी ने कितने महीने के बाद बिजनेस को ज्वाइन किया था वो बताना है आपको। देखो इसमें 2 चीजें दी हुई है, ऊपर वाले में ए के से तो कैपिटल का रिलेशन है और बी का प्रॉफिट से रिलेशन है, ठीक है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। देखो इसमें जो कैपिटल का है, अगर ए में कैपिटल का करते हैं, कैपिटल का रेशियो निकालते हैं, ए रेशियो बी कैपिटल, ठीक है। 1/4 पार्ट, मींस टोटल अगर 4 पार्ट हुए तो उसमें से 1 पार्ट किसने इन्वेस्ट किया है, ए ने, तो ए पार्ट इसने कर दिया। टोटल 4 थे, ठीक है, टोटल अगर 4 पार्ट्स थे तो ए ने 1 पार्ट इन्वेस्ट किया, तो बाकी का बचा हुआ कितना हो गया 3 बच गए,
तो 3 किसने इन्वेस्ट किए हैं? बी ने इन्वेस्ट किए हैं 3 पार्ट्स। ठीक है, अब प्रॉफिट का देखते हैं। प्रॉफिट में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट में 2/3 ऑफ द प्रॉफिट मींस बी कितना लेता है? अगर टोटल 3 प्रॉफिट है उसमें से 2 हिस्सा कौन लेगा? बी लेगा। तो मींस टोटल प्रॉफिट 3 है, जिसमें से 2 हिस्सा कौन लेगा? बी ने ले लिया प्रॉफिट 2 पार्ट्स। तो टोटल 3 था, जिसमें से 2 बी ने ले लिया प्रॉफिट, तो बचेगा कितना? 1 पार्ट बचेगा, जो कौन लेगा? ए लेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। एक्चुअल में प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है? कैपिटल मल्टीप्लाई में टाइम। तो कैपिटल में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ए ने देखो 1 इन्वेस्ट किया कितने दिन के लिए? 15 मंथ्स के लिए। इसने ये 15 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। अगर ये 15 आया है तो इनका कट होकर के रेशियो यहाँ पे 15 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? 15। ठीक है, यहाँ पे हमारा 15 आ गया। अब देखो इसमें अगर 15 आया, इसमें अगर आपने 15 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो प्रॉफिट 1:2 में ही रहना चाहिए। दोनों में इन्वेस्ट हो गया। यहाँ पे आपका 15 का 15 आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया आपका? 30, तो ऊपर भी 30 बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेशियो आया वही चीज यहाँ पे आएगी। अब जो इनका जो रेशियो है वही रेशियो इनका रहेगा। तो यहाँ पे हम किसको मल्टीप्लाई करेगा? यहाँ पे 30 आया, 15 2 जा, तो यहाँ पे 10 3 जा 30। अब 30 अब इक्वल हो गए दोनों साइड। अब देखो बी ने कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया था? 10 मंथ्स के लिए। फॉर 10 मंथ्स, 10 मंथ्स के लिए बी ने इन्वेस्ट किया था। बट उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस। अगर उसने क्वेश्चन पूछा हुआ कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, तो 10 मंथ्स आएगा। उसने पूछा अब कितने दिन बाद ज्वाइन किया था, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। तो देखो टोटल कितने मंथ्स थे? 15 मंथ्स तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट रखी थी। 10 मंथ्स उसने इन्वेस्टमेंट की, मींस लास्ट के 10 मंथ्स इन्वेस्टमेंट रखी है उसने। तो क्या हो गई? आफ्टर 5, देखो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स के बाद उसने इन्वेस्टमेंट की थी, वो कैसे निकलेगा? टोटल 15 थे, उसने 10 मंथ्स तक इन्वेस्टमेंट रखी, तो 5 मंथ्स मींस 5 महीने के बाद उसने इन्वेस्टमेंट की थी, और फिर 10 महीने तक उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 5 मंथ्स। आफ्टर 5 मंथ्स बी ज्वाइन दी बिजनेस, ये आपका आंसर है। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो उसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।